नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम मालिका योग का अध्ययन करते हैं। मालिका योग का निर्माण किस प्रकार होता है कुंडली में और जातक पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मालिका योग के बारे में कहा जाता है कि यदि सभी ग्रह एक दूसरे के बाद सिलसिलेवार किन्हीं 7 भावों में हो तो उसे मालिका योग कहते हैं। कहीं से भी शुरू करके और लगातार 7 भावों में 7 ग्रह अवस्थित हों। सभी ग्रह का मतलब 7 प्रकाशक ग्रह, इसमें राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो एक भाव से लेकर के सिलसिलेवार सभी भावों में 7 ग्रह अवस्थित हों, अर्थात इसके बीच में कोई भी भाव जो हो वो ग्रह शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है सो मालिका योग का निर्माण होता है। अब इस प्रकार हम देखेंगे तो लग्न एवं अन्य भावों के अनुसार इसमें कुल 12 मालिका योग का निर्माण होगा, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है लग्न मालिका योग। लग्न मालिका योग में जब सभी ग्रह लग्न से लेकर के और सप्तम भाव तक इन 7 भावों में अवस्थित हों तो उसको हम लग्न मालिका योग कहते हैं। जिस जातक की कुंडली में लग्न मालिका योग बन रहा हो ऐसा जातक राजा होता है या बहुत से हाथी घोड़ों पर अधिकार रखने वाला होता है। लग्न मालिका वाले योग वाले अधिकतर जातक शासक बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको मिलता है। दूसरा है धन मालिका योग। धन मालिका योग मतलब धन स्थान से लेकर के और अष्टम तक, द्वितीय से लेकर के अष्टम तक सभी 7 ग्रह अवस्थित हो तो इस योग को हम धन मालिका योग बोलते हैं। ऐसा जातक बहुत ही धनी होता है, राजा, पितृभक्त, धीर प्रकृति का, उग्र स्वभाव वाला और गुणवान होता है। ऐसा व्यक्ति शांत प्रकृति का होता है, अडिग, अत्यधिक संचय करने वाला तथा अभिभावकों के प्रति आज्ञा और आदर का पालन करने वाला होता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है विक्रम मालिका योग बोलते हैं इसको। यदि पराक्रम भाव से लेकर अर्थात तृतीय स्थान से लेकर के और 9वें स्थान तक सभी ग्रह 7 ग्रह अवस्थित हों तो इसको हम विक्रम मालिका योग बोलते हैं। विक्रम मालिका योग जिस जातक की कुंडली में बन रहा हो वह जातक राजा होता है, धनी और शूर होता है, परंतु रोगी होता है। वह शासित तो होता है परंतु दुर्बल शरीर का होता है। अगला योग है सुख मालिका योग। सुख भाव से अर्थात चतुर्थ भाव से लेकर के और 10वें स्थान तक सभी ग्रह प्लेस हों, सभी 7 ग्रह अवस्थित हों तो इसको हम सुख मालिका योग बोलते हैं। सुख मालिका योग जिसके कुंडली में बन रहा हो वैसा जातक बहुतेरे देशों का स्वामी होता है, राजा होता है, अत्यंत दानशील होता है तथा भोगी होता है। ऐसा व्यक्ति उदारवादी प्रकृति का, प्रभुत्व संपन्न और सौभाग्यशाली होता है। अगला योग है सुत मालिका योग। सुत स्थान जो पुत्र स्थान है पंचम भाव, पंचम से लेकर के और 11 भाव तक यदि सभी 7 ग्रह अवस्थित हो तो इसको हम सुत मालिका योग बोलते हैं। सुत मालिका योग जिसकी कुंडली में बन रहा हो ऐसा जातक राजा होता है, कीर्तिवान और यज्ञादि करने वाला होता है। वह प्रथाओं का भक्त अर्थात जो ट्रेडिशन उसके परिवार में चला आ रहा है या उसकी सोसाइटी में चला आ रहा है उससे वो अलग नहीं जा सकता है। उस प्रथा का अनुशीलन करने वाला होता है और उदारवादी प्रकृति का और संपन्न होता है। अगला है रिपु मालिका योग। यदि 7 ग्रह रिपु स्थान अर्थात शत्रु स्थान 6ठ भाव से लेकर के और 12 भाव तक अवस्थित हो इस क्रम में तो रिपु मालिका योग बनता है। ऐसा जातक धन रहित होता है परंतु समय समय पर कुछ धन और सुख की उसे प्राप्ति होती है। इस योग वाला व्यक्ति लालची प्रकृति का होता है। ये तो हमने लग्न से लेकर के और 6ठ भाव तक बनने वाले, लग्न से शुरू करके और 6ठ भाव से शुरू करके बनने वाले मालिका योग का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम सप्तम स्थान से लेकर के सप्तम, अष्टम, 9, 10 और 11 और 12 भाव से बनने वाले मालिका योग का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।